So welcome back, and we are once again live. So today we are going to have one more guest with us. How many Shakalaka Boom Boom fans are here right now? Let's see. So soon Kinshuk will be joining us. Let's see if he's here or not. Let's see. The fans are waiting. Hi sir, how are you? हाय सर, हाउ आर यू? आई एम गुड। कैसे हैं आप? कैसे हैं? मैं बहुत बढ़िया हूँ। आप बताओ कैसे हो? बस सर कट रही है क्वारंटीन में फंसे पड़े अंदर। तो क्या कर रहे हो आप घर पर, बताओ। तो फिलहाल तो आपसे बाकी लोगों से इंडस्ट्री के जो भी महान महान हस्तियां हैं, मैं उनसे लाइव बात कर रहा हूँ एंड फैंस को कनेक्ट करवा रहा हूँ दोबारा, जो कि मुझे काफी ये पसंद बहुत अच्छा काम कर रहे हो आप, है ना? है। हाँ, उसी क्योंकि बहाने आपका भी अच्छा टाइम कट रहा है, बाकी सबका भी अच्छा टाइम कट रहा है, सबसे बात करा रहे हो आप। राइट 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 एंड वी आर रियली वेरी थैंकफुल आपने टाइम दिया। एंड आई नहीं, वुड से हाफ ऑफ ऑल द गर्ल्स, सर लुकिंग वेरी 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 हैंडसम एंड चार्मिंग। थैंक यू सो क्योंकि मच। मैं भी कमेंट सही। कोशिश कर रहा हूँ आपकी जैसे अब थोड़ी दाढ़ी बढ़ा लूँ इन 21 दिनों में। सर करो, नहीं मत करो यार, बहुत बुरा हाल हो रहा है। राइट। या नहीं, अच्छी सो लग रही है आपको। चलिए सर, किसी ने पहली बार बोल दिया अभी, नहीं तो सब यही बोल रहे हैं कि भाई काट दो। राइट। नहीं नहीं, अच्छी लग रही थैंक है, यू सर, थैंक बताइए। यू। या सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू से, अब तक सर 5 दिन और बचे हमारे क्वारंटीन खत्म होने में, लॉकडाउन खत्म होने में। तो अब तक की 15 डेज की जर्नी कैसी रही आपकी? वैसे आई लाइक द कॉन्फिडेंस इन, सिर्फ 5 दिन और बचे हैं। वो हो सकता है। राइट राइट राइट। नहीं बट बढ़िया रहा टाइम, आई थिंक बहुत जल्दी बीत गया। एंड काफी सारी ऐसी चीजें करने मिल गई जिसके साथ कनेक्ट छूट गया था, बिकॉज कॉलेज के टाइम पर गिटार बजाता था। बहुत सारी किताबें पढ़ने का वक्त मिलता था, तो वो सारी चीजें आजकल नहीं कर पाता था। तो आई थिंक ये अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाकर वो सारी चीजें कर ली है। गिटार जो ऊपर लॉफ्ट पर थी वो निकल आई है वापस बाहर, उसके स्ट्रिंग्स चेंज हो गए, फिर वो उसको क्या है, ऑयलिंग ऑयलिंग जो भी, उसको वापस क्लीन किया है एंड वापस थोड़ा हाथ जमाने की कोशिश की है। तो आई थिंक ऐसी कुछ चीजें हैं जिनके साथ कनेक्ट टूट गया था, वो सब की है। फैमिली के साथ बहुत कम टाइम बिताने मिलता है यूजुअली, बिकॉज सुबह आप जल्दी शूट पर निकल जाते हो, रात को लेट आते हो, तो अब तो 24 घंटे फैमिली के साथ थे, तो उनके साथ बहुत बैठकर बातें वगैरह की। तो आई थिंक ऐसी कुछ चीजें की है। एंड अब ये 21 दिन खत्म हो जाएंगे एंड फिर बैक टू नॉर्मल लाइफ। एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू इट ऑल्सो, थोड़ा उसको मिस किया। या सो वन कॉम्प्लीमेंट इज कमिंग फॉर यू। शिव शुक करके एक आइडिया, ये कह रहे हैं नो शेव कैन यू लुक हॉट लाइक दिस। हाँ, अच्छा। देखो वो भी अग्री कर रहा है, आपकी जैसे दाढ़ी बढ़ाने बोल रहे हैं मेरे जैसा मत करेगा, बट आप अभी जैसे हैं वैसे रहिए बस। मुझे। ओके, थैंक यू। Aditi is also saying this look actually suits you, Aditi. थैंक यू अदिति, थैंक यू शिव। एक नादान फोटोग्राफर है, इंस्टा आईडी, ये पूछ रहे हैं सर आपको लगता है 5 दिन के बाद लॉकडाउन खत्म होगा या एक्सटेंड होगा? इसीलिए मैंने विशाल से कहा कि आई लाइक द कॉन्फिडेंस इन 5 दिन बाद लॉकडाउन खत्म होगा, बिकॉज किसी को नहीं पता क्या होने वाला है। कभी भी 9 बजे वीडियो आ सकता है, अपलोड हो सकता है, सुबह के या रात के। हाँ, सुबह के 9 बजे। I'm- हाँ मतलब या तो सुबह के 9 बजे वीडियो अपलोड होगा, या तो रात के 9 बजे लाइव ब्रॉडकास्ट होगा। एंड कुछ भी खबर आ सकती है, बट आई एम श्योर जो भी खबर आएगी हमारे भले के लिए ही होगी। एंड ऑफ कोर्स वो लोग सोच समझ कर, बहुत सारे लोग लगे इसके पीछे जो भी स्ट्रेटजीज प्लान कर रहे हैं, सो आई एम श्योर दे विल डिसाइड व्हाट्स बेस्ट इन आवर कंट्रीज इंटरेस्ट। राइट, अभी आप देख रहे हो जैसे बड़े बड़े सुपर पावर्स जो है, जिनसे हम तेल खरीदते थे, हम जिनसे वेपन्स खरीदते भागते थे जब भी कोई मुश्किल आती थी, तो आज कल ही एक खबर आई है कि आज वो दवाइयों के लिए इंडिया के पास आ रहे हैं। तो लाइक अगर हम इस स्टेट में नहीं होते, लेकिन अगर हमने ये लॉकडाउन और ऐसी चीजें इनिशिएटिव्स नहीं लिए होते सही टाइम पर, तो आई थिंक आज
हमारे पास खुद इतनी दवाइयाँ नहीं होती कि हम अपने लिए नहीं मतलब देखे ना, अपने लिए हमारे पास इनफ दवाई नहीं होती, तो बाहर लोगों को देना तो बहुत दूर की बात है। बट बिकॉज हमारे पास केसेस कंट्रोल में है, तभी हम लोगों की मदद कर पा रहे हैं। जैसे फ्लाइट में हमेशा कहते हैं ना, खुद की सहायता पहले करो फिर दूसरों की करो। तो आई थिंक अब हमने खुद की सहायता कुछ हद तक कर ली है, एंड अब हम दूसरों की भी सहायता करेंगे। सो आई एम वेरी हैप्पी। या सो काफी फैंस के डीएम्स आ रहे थे हमको कि शक्तिमान राइट। वापस आ चुका है, रामायण वापस आ चुका है डीडी पे, महाभारत आ, शाकाला का बुम बुम वापस ऑन एयर क्यों नहीं आ रहा? हाँ, आई थिंक शाकाला का बूम के इतने सारे एपिसोड्स है ना, तो उसके लिए लंबा लॉकडाउन लगेगा। आप बताइए, आपको लंबा लॉकडाउन चाहिए कि वापस काम पर जाना है? बट नहीं, ऑफकोर्स शाकाला का बूम बूम हॉटस्टार पर है। उसके बाद के एपिसोड आई थिंक हॉटस्टार पे नहीं है, जो जादू है वगैरह वाला चंक था। बट इनिशियल एपिसोड हॉटस्टार पर है, तो यू कैन ऑलवेज वॉच इट ऑन हॉटस्टार। एंड आजकल तो मैं देख रहा हूँ काफी हॉटस्टार के जो वेब सीरीज थे वो एज डेली शोज ये लोग मंडे टू संडे टेलीकास्ट करने जा रहे हैं। तो आई थिंक क्या पता, शायद आ भी जाए। लेट्स टैग स्टार प्लस एंड टेल देम कि प्लीज ब्रॉडकास्ट शाकालाका बूम ऑल ओवर अगेन। सो आई थिंक शायद कोई ऐसा जो ऑफिशियल है स्टार प्लस में वो पढ़ ले, और शायद उनका मन करे कि हाँ हाँ चलो यार, सबकी बात मानते हैं, तो शायद वो ब्रॉडकास्ट करे। बस मोगली भी वापस आ चुका है, सो अभी वी आर थिंकिंग कि हमारा चाइल्डहुड वापस आ जाए, कि या हम तो देख के वही बड़े हुए हैं। जी, नहीं मुझे भी अच्छा लगेगा। जी। सो वैभव देशमुख है, ये पूछ रहे हैं सर क्या आप अपनी पेंसिल से कोरोना के लिए दवाई बना सकते हैं? एंड डू यू मिस शाकाला का बूम बूम? I enjoyed Shakalaka Boom Boom a lot, and yeah, even I do miss Shakalaka Boom Boom. But life में आगे बढ़ते रहना चाहिए. So I think if we are moving on, let's see अगर कुछ हम शाकालाका को कंटेम्प्रेरी जोन में कभी अगर किसी ने कुछ सोचा कुछ बनाने का, तो लेट्स सी अगर कुछ और आता है तो कुछ और इंटरेस्टिंग आ सकता है। एंड हाँ, मैं शाकालाका बूम की पेंसिल से दवाई नहीं बना रहा हूँ, बिकॉज इंडिया के पास ऑलरेडी काफी सारी दवाई है, और इंडिया अब दवाइयाँ दे रहे हैं। एक्चुअली सीक्रेट बात यह है कि वो जो दवाई हम भेज रहे हो मैंने पेंसिल से ही बनाई है, सबको बतानी। ग्रेट। सो शिवशुक आईडी पूछ रहे हैं कैन वी गेट अ चांस टू टेक क्यू ऑन अ डेट? मी ऑन डेट बाहर कहीं नहीं जाना है अभी। हम वर्चुअल, ये हमारी एक तरह की डेट ही है। हम आप सबके साथ डेट पे क्या करते हैं, बैठते हैं, बातें करते हैं, अच्छी अच्छी बातें करते हैं। तो आई थिंक हम वही कर रहे हैं। सो दिस इज ऑल्सो वन काइंड ऑफ अ डेट ओनली, एंड एज वी ऑल हैव लॉट ऑफ टाइम, बट हम ये एक नए जनरेशन का डेट है, ये आज के जमाने का डेट है, राइट? राइट। अनुष्का अच्छा, इज आस्किंग। बट स्मार्टली स्मार्टली उन्होंने क्वेश्चन में ये भी डाला कि आफ्टर क्वारंटाइन, उन्होंने पूछा हाँ, भी है कि yeah, of course, we'll go. We all will go on a date. या अनुष्का इज आस्किंग डिड यू सर्च फॉर जादू हाई एपिसोड? No, I didn't search for Jadoo Hai episodes, but I'll look into it, and अगर मुझे कहीं भी मिलते हैं, so I'll put it up and I'll share it with you all, for sure. ओके। केतन इज इन्फॉर्मिंग यू किंशुक भाई अभी लॉकडाउन बढ़ने वाला है। Okay, thank you so much, and I hope आप सब mentally prepared हो अगर लॉकडाउन बढ़ता भी है तो, बिकॉज आई थिंक प्रिपेयर्ड होने के लिए सिर्फ एक ही बात है, आपको ये याद रखना है कि आपकी भलाई के लिए जो भी हो रहा है, आपकी भलाई के लिए। बस अपनी चीजों में जो आपके एसेंशियल चीजें हैं वो स्टॉक करके रखिए। दवाइयाँ हुई जो आपकी है, फूड सप्लाईज हो गए, स्पेशली दाल चावल, कुछ नहीं तो आप एटलीस्ट दाल चावल बना कर खा सकते हो, तो दाल चावल वगैरह ऐसी चीजें आप स्टॉक करके रखिए। बट दवाइयाँ सबसे इम्पोर्टेंट है, बिकॉज वही आपकी जो लाइक रेगुलर दवाइयाँ हैं जो आपको लगती है, वो उनको स्टॉक करिए। एंड प्लीज कहीं भीड़ मत लगाइए, बिकॉज जैसे मेरे आसपास डीमार्ट है, डीमार्ट 24 घंटे खुला है। तो आजकल तो मतलब लोग रात को जा रहे हैं, 3 बजे वगैरह जा रहे हैं, बिकॉज भीड़ नहीं होगी। सो आई थिंक ये कुछ कुछ चीजें हैं जो ये बड़े बड़े स्टोर राइट। को देर when there is no crowd, अगर आप जाओ और देखो भीड़ है तो आप चले आओ घर, फिर थोड़ी देर बाद चले जाओ। या तो प्लीज, एंड हाँ प्लीज मास्क जरूर पहनिए, किसी भी तरह का मास्क। पहले ये आई थिंक रूमर्स चल रहे थे कि नहीं सिर्फ N95 मास्क चाहिए एंड ऑल, बट N95 इज जस्ट फॉर द पीपल हु आर सफरिंग फ्रॉम कोरोना वायरस। बाकी आप नॉर्मल क्लॉथ मास्क भी यूज कर सकते हो। मैं यूजुअली मेरे पास एक बंदाना है, मैं उसे यूज करता हूँ, सो लाइक यू नो आई यूज दिस
जो देखो मेरे बिल्कुल पास में ही था, तो लाइक whenever you're going out of your house, try to use it, cover yourself. Great sir, nice message. I hope ये Yeah. जरूर फॉलो करेंगे एंड whoever is watching. So या आई थिंक ये आपके भलाई के लिए, सो आई थिंक यू शुड यूज इट। एंड कुछ नहीं तो यार काउंटर स्ट्राइक और पबजी वाला फील ले लो, मास्क पहन लो, टोपी पहन लो, कुछ नहीं तो ग्लव्स भी पहन लो एंड yes, चले जाओ बाहर। तो एटलीस्ट किंशुक नहीं तो संजू की तो आप बात जरूर मानेंगे, whatever he is telling us. Yeah. So Yeah. राहिमा है, राहिमा पूछ रही है, आर यू इंटरेक्टिंग विद शिव्या दी एंड व्हाट आर योर प्लान्स फॉर फ्यूचर? Yes, yes, we all are interacting with each other. वीडियो कॉल्स वगैरह सबसे हो रही है, सबसे बात होती है। इनफैक्ट बर्थडे पर सब दोस्तों ने भी मुझे वीडियो कॉल किया था। तो हाँ, सबसे बात हो रही है। सब अपने अपने घर पर है, कोई भी घर से बाहर नहीं निकल रहा है। एंड हाँ, जो भी एसेंशियल चीजें है ध्यान रखते हैं अपना अपना। अभी इस वक्त तो सबको खुद का अपना ध्यान रखना ज्यादा जरूरी है, राइट? ओके, So, then, yeah, someone's asking me how interested are you playing in Arjun? Like, I'm very interested. I'm looking forward to. We had just started with shooting for Arjun, and lockdown ho gaya hai. But I'm looking back to go back there. So we shoot in Umargaon in Gujarat. yeah, So it's a new experience for me going there and shooting, staying there and shooting there. So it's fun. I'm looking forward to it. ओके। तो रहनुमा है, शी इज फ्रॉम बांग्लादेश, शी इज टेलिंग सर बांग्लादेश का लॉकडाउन बढ़ गया है, आई थिंक इंडिया में भी बढ़ेगा। ओके, नहीं प्लीज आप भी ध्यान रखिए। बांग्लादेश, पाकिस्तान, उस दिन बर्थडे के दिन जब मैं अपने अकाउंट से लाइव था तो मैंने कुछ फैंस थे जिनसे पाकिस्तान में बात की, तो वो लोग भी सब लॉकडाउन पर है। सो एट द एंड ऑफ द डे, लाइक आई थिंक ये एक ऐसा सिचुएशन आया है पूरे वर्ल्ड में वेयर नो रिलीजन मैटर्स, नो कंट्री बॉर्डर मैटर्स। बिकॉज अभी लॉकडाउन तो हमारे स्टेट्स में भी है, लेकिन आप मलाड से गोरेगांव नहीं जा सकते, या सिटी में भी अपने आप में लॉकडाउन है। So at this point of time, no country matters, no religion matters. Everyone has to be one, and together we have to fight this thing. So जी, आप बांग्लादेश में भी आप सब प्लीज जितने भी लोग हैं अपना अपना ध्यान रखिए, एंड जो भी आपकी गवर्नमेंट ऑर्डर्स दे रही है प्लीज उनको फॉलो कीजिए, बिकॉज याद रखिए आपके भले के लिए है। राइट। तो देयर इज वन रिक्वेस्ट, मुस्कान कह रही है किंशुक प्लीज मेरा नाम ले लीजिए एक बार। मुस्कान, हाय मुस्कान, देखो मुस्कुराते हुए नाम लो मुस्कान का। अक्षिता अग्रवाल इज सेइंग यू आर लुकिंग वेरी स्मार्ट किंशुक। थैंक यू सो मच अक्षिता। मिस मैडी कह रहे हैं एक बार प्लीज मेरा भी नाम ले लीजिए। हाय मिस मैडी। So Alka is asking, I am your biggest fan from Shakalaka Boom Boom, and you are my first crush. Please share any unforgettable memory from Shakalaka Boom Boom. From Shakalaka Boom Boom. First of all, thank you so much for loving me so much कि आपने मुझे अपना क्रश बना लिया था। But I think Shakalaka Boom की मेरी अनफॉरगेटेबल मेमोरी वही है जो प्यार मुझे सिर्फ इंडिया नहीं, लाइक ऑल ओवर वर्ल्ड से Shakalaka Boom के फैंस और व्यूअर्स से मिला था। So I think that's the most favorite memory that I cherish about Shakalaka Boom is like getting so much love and like people looking up to me so much and believing so much in me and the pencil. So like I think that's the most unforgettable thing that I have related to Shakalaka Boom. Okay, great to know that. Ali Hussain is saying lots of love and greetings from Hyderabad. Hi Adi, thank you. S Rehnuma is saying Kinshuk, I am watching all the episodes of ERSK in this quarantine. I'm sure. I think ERSK is one show which is very close to me again because it was my comeback show, and I think it was a very beautifully written show. हमारा बेसिकली एक रिश्ता में थॉट एक यही था कि दुनिया में कभी कोई कुछ गलत नहीं होता, लेकिन अगर कुछ गलत होता है तो वो आपके पर्सपेक्टिव से होता है, बट शायद किसी और के पर्सपेक्टिव से वो सही होता है। एंड बिल्कुल उसमें कुछ छल कपट नहीं था कि जानबूझकर कोई किसी को कुछ बुरा करने की सोच रहा है या समथिंग, तो दोनों पर्सपेक्टिव सामने रखते हुए सिचुएशन होती है कई बार आपके हाथ में नहीं होती, लेकिन आपके आउट ऑफ कंट्रोल सिचुएशन जिसके रिजल्ट खराब आ सकते हैं। तो आई थिंक वैसे था एंड आई रियली लाइक दैट शो। दे मंजीत इज आस्किंग क्या हमें शाकालाका बूम बूम सीजन 2 देखने को मिलेगा? ये मुझे भी नहीं पता।
आई डोंट नो अगर शाकालाका बूम बूम का सीजन 2 बना भी तो कैसा बनेगा, मतलब क्या सोच लेकर बनेगा। ऑफ कोर्स आई डोंट थिंक वो पेंसिल होगी, बिकॉज आजकल कोई पेंसिल यूज नहीं करता। आई थिंक फोर्थ फिफ्थ के ऊपर आई थिंक कोई बच्चा भी पेंसिल यूज नहीं करता, तो हमें कुछ नया डिवाइस ले आना पड़ेगा इस बार Yeah. पेंसिल की जगह। बट लेट्स सी, आई थिंक द होल इनोसेंस ऑफ द पेंसिल was like, the Shakala boom, the whole innocence was the pencil. So let's see Yes. what happens. So maybe some new gadget with some new technology. Yeah, right. अभी 3D printers का जमाना है। मार्शमेलो माउस इंस्टा आईडी है एंड ये कह रहे हैं आई एम सो प्राउड ऑफ यू किनशुक भैया. Thank you so much, and even I'm very proud of you guys for always with me and believing in me. Always, like इतना faith आप लोगों ने दिखाया है। आप लोग हमेशा इतना प्यार करते हो, सारे shows देखते हो, सारे live sessions देखते हो, इतना सारा प्यार देते हो, so thank you so much. Neetu Yadav is saying I like you. Would you mind dating a fan? Of course, Neetu, call me and we'll meet. So, any plans to do web series in coming time? Of course, I would love to do a web series, and I'm looking forward to do web series also. But I haven't been able to do any web series as of now because I have not been very happy with the content with few of the web series that I have been offered. I am little skeptical about few bold scenes, doing few bold scenes, and I feel कि like initially जब web series start तो like जो censorship नहीं थी और जो freedom दिया गया था उसको मुझे ऐसे लगा कि थोड़ा exploit किया जा रहा है, like unnecessary exploit किया जा रहा है. And but let's see if there is a nice web series, so I would love to do it. Great. We all wish you all the very best and hopefully see you in the web series also very soon. Yes, sure. Yeah. So Sunrena is asking, आप हंसिका के साथ अभी भी टच में है क्या? नहीं, मैं हंसिका से टच में नहीं हूँ ना, मैं शाकालाका के आई डोंट थिंक किसी से टच में हूँ. बट रिसेंटली हमारी बात हुई थी, जो टिटो बना था उससे बात हुई थी मेरी, एंड जो ऋतु बनी थी उससे बात हुई थी, तो इससे बीच बीच में कभी कभी बात होती रहती है, बट बहुत ज्यादा टच में नहीं. Okay. Who is your inspiration in life? Day Manjeet is asking. With related to acting, I think एक्टिंग के लिए ऐसे तो किसी को इंस्पिरेशन लेकर तो नहीं चला था मैं, बिकॉज आई स्टार्टेड एक्टिंग एट अ वेरी यंग एज, जब इंस्पिरेशन का मतलब ही नहीं पता था. आई वाज 4 व्हेन आई स्टार्टेड एक्टिंग, so that's how it started. But I keep on looking up to all, my best part of taking inspiration is मैं हर इंसान से इंस्पायर होता हूँ. हर एक की कोई अच्छी बात, मतलब ऐसा कोई इंसान नहीं जिससे आपको कुछ सीखने नहीं मिलेगा. सो आई ट्राई टू पिक ऑल गुड थिंग्स फ्रॉम एवरीवन. फिर चाहे वो मेरा वॉचमैन भी क्यों ना हो, लेकिन कुछ कुछ चीजें कई बार उनसे भी सीखने मिल जाती है, जो इनोसेंटली और इतने नाइवली कुछ चीजें बोल जाते हैं या कर जाते हैं, एंड आप सोचते हैं यार, हाँ यार ये बात तो उसने सही की है, हमेशा जिंदगी में याद रखने वाली बात है. सो ऐसी कुछ चीजें मिलती है. सो या आई ट्राई टू टेक ऑल गुड क्वालिटीज व्हाट एवर आई कैन एक्यूमुलेट फ्रॉम whomsoever. So that is I think the best quality an actor can have, to observe people, उसको अडॉप्ट करना. हाँ, एंड आई थिंक मतलब लोगों को ये बहुत बुरी आदत लगती है मेरी, बट मैं कहीं पर भी होता हूँ ना, तो मैं यहाँ मेरी मतलब आंखें घूम रही होती है, तो ऐसे लोगों को लगता है इसका ध्यान एक जगह पे नहीं है, बट एक्चुअली नहीं होता, बिकॉज आपके आजू बाजू में इतनी सारी चीजें हो रही होती है. तो आप अगर चीजों को ऑब्जर्व करो तो आपको कई सारी चीजें सीखने मिल जाती है. मतलब जरूरी नहीं है, बट कितनी सारी चीजें. एंड अगर आप नेचर ऑब्जर्व करो तो वही तो है ना, एंड वही से आपको चीजें मिलती है आपके नेक्स्ट किसी प्रोजेक्ट. Yeah, true that. Rania Kaur is asking, your dream to work with any Bollywood actress? As a kid, I had a dream to work with Shah Rukh Khan. So let's see if I end up working with him someday. Yeah, Okay. so बचपन का actress, any dream to work with? एक्ट्रेस नहीं, ऐसे एक्ट्रेस के साथ नहीं है कोई ड्रीम. Ravi Sharma is saying Jai Hind, sir. जय हिंद, यस. एंड जय हिंद ही नहीं, आई थिंक अभी जय
धरती माँ हमको कुछ ऐसे कुछ निकालना पड़ेगा, बिकॉज एज आई सेड एवरीवन इज फाइटिंग, and it's not about Jai Hind or any country, but all together it's humanity. Uh, Yeah. that entire race is fighting against it. So, yeah. So Janvi wants to know who is your first crush and आप अगर एक्टर नहीं होते तो आप क्या बनना चाहते? हाँ, अगर मैं एक्टर नहीं होता तो मैं फाइटर पायलट बनना चाहता था बचपन में. हाँ, yeah, I wanted to be a fighter pilot, but for some reasons I couldn't be a fighter pilot, and I think I was destined to be an actor. So that is why I think क्योंकि मुझे एक एज में ऐसे चश्मे का नंबर आ गया था when I realized कि वो मैं फाइटर पायलट नहीं बन सकता, and it was when I decided to be a fighter pilot मुझे अचानक चश्मा आ गया. When I decided not to be a fighter pilot, मेरा चश्मा चला भी गया, but then it was too late to be a fighter pilot. So I think I was destined to be an actor. Okay, चलिए अच्छा ही हुआ सर, इतने Yes. फैंस हैं अब. Yeah, and Yeah. such a इसीलिए मैं talented. कहता या दैट्स व्हाई से कि मेरा ड्रीम रोल है कि एक फाइटर पायलट का प्रोजेक्ट करूँ, तो उसी बहाने पता नहीं फाइटर पायलट प्लेन उड़ाने भी मिल जाएगा, लेकिन तो तो काफी वेब सीरीज बन भी रही है ऐसी, सो क्या पता आपको वहीं पे चांस लग जाए. हाँ, आई नो. आई विश कि वो प्रोड्यूसर जो है वो आपका लाइव सेशन देखे और मुझे बोले हाँ यार इसको ले ले. चलिए, विश, फिंगर्स क्रॉस्ड. एंड Yes, शी yes. आल्सो वांट्स टू नो कि आपका फर्स्ट क्रश कौन है? मेरा फर्स्ट क्रश आई एम श्योर बहुत छोटी उम्र में था, क्योंकि मुझे याद नहीं है, बट मुझे मधुबाला बहुत सुंदर लगती थी जब मैं छोटा था. तो लेकिन मैंने कहीं पर उनकी फोटो देखी थी, मैंने कहा हाँ कितनी अच्छी है, कितनी सुंदर है, सुंदर है. आई थिंक दैट वाज माय फर्स्ट क्रश. या सो रॉयल पीपल लाइक रॉयल थिंग्स. हाँ, मैंने उनका वो गाना भी मुझे बहुत पसंद था, प्यार किया तो डरना क्या. So Yeah. Anarkali, I think she played in that. राइट, रेची पे अनारकली, मुगले आजम का गाना. Like royal things. राइट. तो शिवकुश फैन है एंड ये जानना चाहते हैं क्या शिव्या दी एंड किंशुक सर को हम वापस स्क्रीन पे देख सकेंगे क्या? लेट्स सी, ये बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन है. यूजुअली कपल्स बहुत रेयरली रिपीट होते हैं, बट लेट्स सी, अगर किसी को लगा कि हमें रिपीट करना चाहिए एंड मजा आएगा, तो आई थिंक लेट्स सी अगेन, फिंगर्स क्रॉस्ड. रहनुमा is saying I miss एक रिश्ता साझेदारी का lot. Yeah. Yeah, as I said, it was. I'm sure everyone misses it. And, Yeah. but I think वो एक साल चला था, and I think उसका बहुत अच्छा रन था. Like a very decent run before the show could get out of hands, and वो जो usually जबरदस्ती जो show लंबा खींचते, I think वो in short time अच्छे से खत्म किया था. So I'm very happy the way it ended. Okay. So गुंजन है from गुजरात and ये जानना चाहती है आपने कभी क्लास बंक या मिस किया था क्या? हाँ, बट क्लास बंक करके मैं कहीं बाहर नहीं जाता था. ये एक्चुअली सीक्रेट है. आई थिंक अगर मेरे कोई टीचर्स देखे होंगे तब तो उन्हें ये चीजें वापस रिकलेक्ट होंगी. बट आई वाज इनटू द स्पोर्ट्स टीम ऑफ माय स्कूल. तो हम मतलब कभी कभी ऐसे क्लास बंक करके बोलते थे यार वो डिस्ट्रिक्ट कंपटीशन आ रहा है ना, हम प्रैक्टिस के लिए जा रहे हो. फिर हम जाकर हमारा जो ट्रैक था उस पर चिल करते थे, थोड़ी प्रैक्टिस भी करते थे, बट हम प्रैक्टिस भी करते थे, बट हाँ ऐसे हम इस बहाने क्लासेस बंक करते थे कभी कभी, बट जाकर फिर प्रैक्टिस करते ए, फिलहाल तो सब घर पे है वैसे स्टूडेंट्स, बट कम ही स्टंट्स ये ट्राई करना लाइफ में, बंक करना है. थे. नहीं, आजकल तो क्लासेस में हर जगह सीसीटीवी कैमराज है, तो अगर सर को आप झूठ बोल कर जाओगे तो आपके मतलब वीडियो प्रूफ में पकड़े जाओगे, एंड आई एम श्योर फिर आपकी बहुत पिटाई होगी. जो आजकल पुलिस वाले बाहर जो निकल रहे उनकी पिटाई कर रहे हैं, वैसे ही टीचर्स आपकी पिटाई करेंगे. तो सोच लेना 10 बार भाई बात करने से पहले. तो समीक्षा कह रही है शाकालाका बूम बूम प्लीज रीटेलीकास्ट करवा दो प्लीज. राइट राइट, मैंने कहा ना जैसे हम ट्वीट करते हैं, मैं भी ट्वीट करूंगा स्टार को टैग करके, एंड लेट्स सी अगर कोई पढ़ता है वो ट्वीट तो. ओके, फैंस कैन आल्सो डू दैट. आप चैनल्स को टैग करके रिक्वेस्ट कर सकते. राइट, यू कैन रिक्वेस्ट देम. चैनल्स को टैग कर सकते हो. आपको तो पता ही है, मतलब मुझसे ज्यादा तो चैनल्स को पता है कि सॉरी फैंस को पता है कि कौन से चैनल का कौन कंटेंट इंचार्ज है और कौन सीईओ है, और उनके हैंडल्स वगैरह सब फैंस के पास होते हैं. सो आई एम श्योर आपको पता है
किसको टैग करना है, किसको ट्वीट या करना है। सो प्लीज कीजिए एंड मुझे भी बताइए, मुझे भी हैंडल्स फॉरवर्ड कीजिए, मैं भी उनको टैग करूंगा। या हैशटैग जितने हैंडल से आप टैग करिए, सर को भी टैग करिए हाँ एंड रेज अ रिक्वेस्ट टू ब्रिंग बैक शाकालाका जी बूम बूम। जी। तो कोठारी 8119 आईडी है एंड ये जानना चाहते हैं, योर बॉन्ड विद तेजस्वी प्रकाश। Oh, basically me and Tejasvi we shot for a very less time, like I think 4-5 महीने हमने शूट किया, बट अच्छा बॉन्ड है। एंड लास्ट मेरी अभी बात मेरे बर्थडे पर हुई थी, 5th को बात हुई थी तेजस्वी से। सो बहुत ऐसे रोस्ट चिल करने वाला दोस्ती वाला बॉन्ड नहीं, बट बीच बीच में बात होते रहती है। एंड वो रहती भी नजदीक है, एंड मराठी मराठी है तो मराठी में बात होती रहती है, गाँव वाले ना। Okay. So one inside is telling we loved your look as Arjun. थैंक यू सो मच। आपने मतलब अगर आप करण संगिनी की बात कर रहे हो तो थैंक यू सो मच, एंड अगर राधा कृष्ण के अर्जुन की बात कर रहे हो तो आई एम श्योर आपको अभी और अभी तो सिर्फ प्रोमो देखा है आपने, पिक्चर अभी बाकी है। तो होल्ड ऑन टू इट, बी एक्साइटेड एंड वी बी बैक सून। एंड आपको इसमें भी बहुत मजा आएगा, बिकॉज इसमें एज अर्जुन हम बहुत सारी अलग अलग चीजें करने वाले हैं, एंड आई एम श्योर उनमें से कई चीजें होंगी जिनके बारे में आपने सुना भी नहीं होगा। तो आई थिंक आपको मजा आएगा। So समीक्षा कह रही है, सर एक रिश्ता साझेदारी का भी प्लीज री टेलीकास्ट करवा दीजिए। ओह, लेट्स ट्राई। ऑफ कोर्स अभी आजकल आपको जैसे पता है कि किसी चैनल के पास कोई नए एपिसोड्स नहीं है, तो आई थिंक दे विल बी मोर देन हैप्पी टू रीटेलिकास्ट ऑल देयर ओल्ड शोज। सो इट्स अगेन अप टू यू ऑल कि आप कितना उनको तंग करते हो और कितना रिक्वेस्ट करते हो और कितना फोर्स करते हो कि वो टेलीकास्ट करे। या बट आई थिंक एक रिश्ता भी कर सकते हैं वो लोग। या सो स्टार्ट बिकॉज मैं ऐसा कह रहा हूँ बिकॉज एक रिश्ता वाज अ शो जो आप पूरे फैमिली के साथ बैठ के देखना चाहोगे। आपके पेरेंट्स चाहेंगे कि मेरा बेटा बैठकर ये शो देखे, एंड बच्चे चाहेंगे कि मेरे पेरेंट्स ये शो देखे, जैसे इसके माँ बाप ये इसको समझते हैं ना वैसे समझने की कोशिश करे और समथिंग ऑल दोस थिंग्स ना। बहुत ही बैलेंस शो था। सो आई थिंक इट्स अ वेरी फैमिली ओरिएंटेड शो, एंड दिस इज अ वेरी गुड टाइम टू रन ऑल फैमिली ओरिएंटेड शोज, as all families are together, and they'll be watching, and they're looking out for a lot of content to watch, because आप मोस्टली कई लोग हैं जो घर पर बोर हो रहे हैं। मतलब बहुत सारे ऐसे लोग जिनके घर बहुत छोटे छोटे, एक छोटे घर में 8-10 लोग हैं, एक रूम में 8-10 लोग हैं। सो ऐसे नहीं कि वो हमारे तरह वर्कआउट करना शुरू कर दे। वर्कआउट करेंगे तो बेचारे बाकी 5 लोग को घर के बाहर बैठना पड़ेगा। सो वो उनके लिए आई थिंक टीवी बहुत इंपॉर्टेंट मीडियम है टू कीप देम एंटरटेन्ड एंड टू कीप देम मोटिवेटेड। लेकिन सो आई थिंक अगर आप ऐसे शोज अच्छे अच्छे शोज चलाओ जो स्ट्रेसफुल नहीं है, लेकिन बहुत स्ट्रेस फ्री शोज है, सो इट विल जस्ट help them stay motivated and be happy, because at the end of the day it is about being happy. जी, क्योंकि सब बिग बॉस तो ऑलरेडी घर में चल रहा है सबके अभी भी, तो वैसे ये सबको बिग बॉस का ट्रेनिंग हो रहा है। आई थिंक बिग बॉस 14 सीजन हमारे लिए होगा, लेकिन सब कोई भी कॉमन मैन के लिए होगा जो बीच में आया था वैसे होगा। एंड आई थिंक सब अमेजिंगली प्ले करेंगे, बिकॉज सब ऑलरेडी सीजन है घर में बैठने के लिए एंड बर्तन मांजने के लिए, झाड़ू सफाई करने के लिए। एंड इस बार मुझे नहीं लगता कोई झगड़ा करेगा कि यार मैं बर्तन मांज रहा हूँ, बोले यार अभी कर तो रहा था, वही तो करना है। और इस बार तो पैसे मिलेंगे, उसके बर्तन मांजने के पैसे मिलेंगे, झाड़ू मारने के पैसे मिलेंगे। इतने दिन तो मैंने फ्री में किया हुआ है, डांट ना पड़े मम्मी की इसीलिए किया हुआ है। राइट। आई डोंट थिंक इन बातों को लेकर लड़ाई होगी बिग बॉस में। या सो वुड यू लाइक टू बी पार्ट ऑफ बिग बॉस और खतरों के खिलाड़ी इन कमिंग टाइम? आई एम मोर इंटरेस्टेड इन बीइंग अ पार्ट ऑफ खतरों के खिलाड़ी, because I think it's something I would enjoy doing. Like it is very my type of a show. And again, as I said, खतरों के खिलाड़ी, मतलब I believe कि खतरों के खिलाड़ी is a show where आपके कैलिबर पर ये है रिजल्ट्स आते हैं। लेकिन अगर आप अच्छा परफॉर्म करोगे तो श्योर शॉट आप जीतोगे। इट्स नॉट डिपेंडेंट ऑन योर लक और एनी ऑफ दोस थिंग्स। इट इज अपॉन योर टैलेंट एंड योर एक्सपर्टीज। आई थिंक मुझे एक्शन करने में बहुत मजा आता है। लेकिन स्कूल में ये सब चीजें, मतलब आई यूज्ड टू डू जिम्नास्टिक्स, आई वाज एन एथलीट, आई लव रॉक क्लाइंबिंग एंड ऑल्सो। आई थिंक ये सब चीजें ही इन्वॉल्व करके ये शो बनता है। सिर्फ मुझे वो थोड़ी कीड़े मकोड़े वाला लगता है, तो आई थिंक वो डर भाग जाएगा मेरा उसके बाद। बट या आई वुड एंजॉय डूइंग खतरों के खिलाड़ी। एंड देन आई थिंक दिस सीजन ऑफ बिग बॉस वाज फन। आई एंजॉयड वाचिंग इट टू एन एक्सटेंट। Yeah. So, but yeah, I'm looking forward for खतरों के खिलाड़ी more.
ओके, चलिए, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट सर फॉर दैट। थैंक यू या सो मच। खुशी खुशी नेवातिया है, ये कह रही किंशुक सर प्लीज से माय नेम, आई एम योर वेरी बिग फैन। हाय खुशी, कैसे हो आप? थैंक यू फॉर बीइंग माय फैन एंड थैंक यू फॉर वाचिंग अस लाइव टुडे आल्सो एंड टॉकिंग टू अस। या सो आई हैव फ्यू मोर क्वेश्चंस। रुखसार है दिल्ली से, एंड ये जानना चाहते हैं कि आप अपनी स्टडीज एंड शाका लाका बूम बूम का शूट दोनों कैसे मैनेज करते थे साथ में? बेसिकली जब मैंने शाका लाका करना शुरू किया तो मैं 6th स्टैंडर्ड में था एंड उस जमाने में मतलब मैं बात कर रहा हूँ 2003 की। आपको पढ़ाई इतनी ज्यादा नहीं होती थी, मतलब जो पढ़ाई होती थी ज्यादातर स्कूल में की जाती थी। नॉर्मली हमें वर्कशीट्स होते थे, लेकिन हम घर पे करने के लिए तो वो मैं सेट पर करता था। बट मैंने स्कूल बिल्कुल मिस नहीं किया है, बिकॉज सुबह 7 बजे का स्कूल होता था, 7 से 1। तो सुबह 7 से 1 स्कूल अटेंड करके 2 से 10 आई टू शूट फॉर शाका लाका बूम बूम। सैटरडे संडे जब भी वक्त मिलता था तो हम थोड़ा सुबह से रात तक एक्स्ट्रा शूट करते थे, लाइक जो अब नॉर्मल हो गया 12-13 घंटा शूट करना, तब हम ओकेजनली 12-13 घंटा शूट करते थे, बट नॉर्मली हम सिर्फ 2 to 10 शूट करते थे। एंड दिन में स्कूल अटेंड करता था और फिर 2 to 10 में जब वक्त मिलता था अपना होमवर्क वगैरह सब खत्म कर लेता था। So this Okay. is what my routine was during Shakalaka. Yeah, so people, you can learn the art of being multitasking from him. So we, Right, right, right. yeah. Ayush, बट आजकल let's, आजकल शूटिंग के शेड्यूल्स ही इतने हेक्टिक हो गए, लेकिन वो 12-13-14 घंटे शूट करते हो आप। कभी कभी जब टेलीकास्ट इश्यूज हो जाते हैं तो 18-22 घंटे भी आपको शूट करना पड़ता है। बट उस टाइम ऐसा नहीं था, बिकॉज आई थिंक तब टेक्नोलॉजी थोड़ी कम थी, डिजिटल आया नहीं था। एंड आपको एक हफ्ते पहले आपकी जो एपिसोड की कसरट है वो सिंगापुर भेजनी पड़ती थी, स्टार के पास, स्टार सिंगापुर ऑफिस, सॉरी हांगकांग ऑफिस, और वहां से टेलीकास्ट होता था। सो एक हफ्ता पहले आपका एपिसोड ऑलरेडी जा चुका होता था। तो आई थिंक बहुत ही प्लानिंग होती थी पहले एंड वेल इन एडवांस आप एपिसोड लेकर चलते थे। बट आजकल क्या है, हम बहुत कट टू कट शूट करते हैं एंड बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी। एंड यहाँ पर बैठे बैठे ऑफिस से अपलोड हो जाता है सैटेलाइट पर और वहां से फिर ब्रॉडकास्ट हो जाता है। बट आई थिंक बिकॉज ऑफ दैट सेंडिंग द टेप, जो डेडलाइन होती है, पर्सनली मतलब एक बंदे का काम ही होता था रोज फ्लाइट से ट्रैवल करके वो टेप वहां ले जाता था। आई थिंक इन चीजों की वजह से आप प्री प्लान होते थे और आप एपिसोड हाथ में लेके रहते थे, एंड तभी हम सिर्फ 2 से 10 में काम पूरा कर पाते right. So great to know all that behind the scenes वाला का जो भी होता था। थे। Yeah. So आयुष रस्तोगी है, एंड ये बोल रहे हैं सर मुझे, आई वांट टू प्रपोज माय गर्ल, प्लीज गिव मी सम आइडियाज। कुछ नहीं भाई, बस जाके अपनी दिल की बात बताओ एंड बेसिकली मेक हर फील कंफर्टेबल इनफ टू be very frank with you and share whatever she feels with her, like genuinely share whatever she feels। मतलब डरा धमका के ऐसे नाव में ले जाके बोलना नहीं कि भाई हाँ बोलो नहीं तो फेंक दूंगा वाला, वैसा सिचुएशन बिल्कुल मत करना। रिस्पेक्ट her feelings also and respect your feelings also and express it very genuinely whatever you feel for her। तो I think ग्रेट। इससे बेटर कुछ नहीं। या सो Yeah, आयुष ने काफी सारे लवर्स के लिए एक टिप है, सो रिस्पेक्ट ईच अदर्स फीलिंग। right। Yeah. So Kothari is asking your bond with Urvi. Can you please tell something about that? Wanted to, yeah, Urvi is Tejasvi. Tejasvi played Urvi's character, so I think I just answered it with Tejasvi, my bond with Tejasvi। Okay. So few people are requesting to take their name. Shivani is here. Hi Shivani। Then Kashish is here. Please take his name also. Divyanshu. Hi दिव्यांशु। पहला नाम क्या था? कशिश। Kashish. कशिश। Hi कशिश। Annie Ranawat. Hi Annie। Yeah. So she's saying I'm your big fan. Thank you so much Annie। Ishika is here. Hi Ishika। Anshuka is asking, please share some of your pranks that you have enjoyed playing on people. There was one prank which backfired on us during Ek Rishta। अगर आप मतलब if you have watched Ek Rishta, I think most of you all might have watched Ek Rishta। So there was this one sequence जहाँ पर जो मेरे भैया थे, बड़े भैया थे, उनकी एक वाइफ आ जाती है जिनसे उनकी पुरानी शादी हुई होती है, एंड फिर जो भाभी सा थी वो भी हॉस्पिटल में होती है और जो पुरानी भाभी होती है वो भी हॉस्पिटल में होती है। तो हमने ना भाभी साहब को, मैंने और भैया ने मिलके
वसीम जो भैया प्ले कर रहे थे, मेरे बड़े भैया। सो हमने ना सुशांत और मैंने मिलके अ, जो भाभी साहब थी उनको ऐसे डरा दिया था कि यार पता है एक्चुअली उसको नहीं मार रहे, जो दूसरी भाभी उसको नहीं मार रहे, आपको ही मारने वाले भाभी साहब, ये हमको अंदर से पता चला है एंड ये है खबर है। तो हमारे सामने तो उसने बहुत कूल एक्ट किया, अरे नहीं ठीक है मैं तो क्या हो गया ये वो करके ऐसे कूल एक्ट किया था। एंड अपेरेंटली हम फिर भूल गए कि हमने कुछ ऐसा मजाक किया था, बस हमने सोचा था कि घर जाते टाइम बता देंगे कि मजाक किया है, बट जब होता है ना पैकअप हो जाता है तो आप घर भाग जाते हो। हम घर भाग गए और फिर रात को मुझे जो हमारे क्रिएटिव थे उनका कॉल आया कि यार तुम लोग तुम लोगों में से किसी ने कुछ ऐसे बोला था क्या कि यार मेरे को ऐसे कॉल आ रहा है और शी इज क्राइंग एंड कि आप लोगों ने मेरे को बताया नहीं मेरा ट्रैक खत्म कर रहे हो एंड ऑल वगैरह करके। एंड फिर हमको रात को याद है कि वो शिट उसको बताना था कि मजाक कर रहे थे वगैरह। तो फिर हम पे थोड़ा बैक फायर हो गया था, हमको सबको बहुत डांट पड़ी थी, बट फिर हमको उसको बहुत मनाना पड़ा, हमने सॉरी वगैरह बोला, तो उसको बहुत प्यार किया। एंड आई थिंक फिर सुनैना बीइंग अ नाइस पर्सन उसने हमें माफ भी कर दिया। तो ये एक प्रैंक था। Yeah, great to know that, and thank you for sharing that wonderful moment. So, राइट तो हाँ, तो इसके साथ मैं एक और चीज बताऊंगा कि भाई आप प्रैंक करो तो प्लीज भूल मत जाना कि आपने प्रैंक किया, प्लीज उनको बता भी दो वक्त से, बिफोर इट हर्ट समवन। बिकॉज आई थिंक वो तब तक ठीक था, अगर रात को हम जाते जाते बता देते कि यार मजाक कर रहे थे तो इट वुडंट हैव हर्ट हर, बट आई थिंक बिकॉज हमने बताया नहीं एंड व्हेन शी वाज अलोन एट होम, सो आई थिंक शी लाइक इट हिट हर एंड शी वाज वेरी अपसेट विद इट कि लाइक ऐसे हो रहा है उसके साथ। okay. आपके लिए एक काम है, आसमा ने कहा है कि डू अ फैन मीटअप। ओह वाह। Once quarantine is over, we can plan for a fan meetup. निधि गंगादिये saying अर्जुन का एक डायलॉग बोल के बताइए। अर्जुन का क्या, अर्जुन का तो रोल अभी शुरू भी नहीं हुआ है, बट आई थिंक अर्जुन का एक जो इनिशियल डायलॉग है वो है उसका ये था कि धर्म से धर्म से क्षत्रिय, कर्म से धनुर्धर, परंतु हृदय से केवल एक मनुष्य। क्या बात है ना? तो ग्रेट। आई थिंक ये सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं है, आज के डेट में आई थिंक सबके लिए एप्लीकेबल भी है। एंड आई थिंक होना भी चाहिए कि आपका धर्म और आपका कर्म कुछ भी हो, बट हृदय से आप मनुष्य रहो, सबसे पहले मनुष्य रहो। तो आई थिंक या तो आई थिंक आपने डायलॉग के लिए कहा, यही डायलॉग मेरे दिमाग में आया एंड ये आपको जल्दी जब टेलीकास्ट शुरू हो जाएगा आपको अर्जुन के मुंह से ये डायलॉग सुनने ऑल आर वेटिंग फॉर दैट। सो प्रणय मिलेगा। शिंदे हैं, ये बोल रहे हैं सर वेलकम टू राधा कृष्ण फैमिली। थैंक यू सो मच प्रणय, थैंक यू सो मच फॉर वेलकमिंग मी एंड सबने इतने खुले दिल से मुझे ओपन खुले और ओपन मैंने ट्रांसलेट कर दिया, मतलब इतने खुले दिल से मुझे वेलकम किया। थैंक यू सो मच। ऑल राधा कृष्ण फैंस आर सो वार्म एंड दे हैव बीन सो नाइस। थैंक you so much for all the love that you're already giving me even before the telecast has started. या सो अदिति सिंह सर आप अभी भी क्रश हो, लव यू अ लॉट। Thank you so much, Aditya. I love you too. Vanshika Singhal is asking, Kinshuk, will you be able to be part of YRSK season 2? And also, I love that show. It's my favorite. YRSK कौन सा? Yes, YRSK YRSK season 2. let's see, but as of now so I'm doing Radha Krishna, so I don't think YRSK के लिए टाइम है, but yeah, anything. I'm basically I follow this one funda that I never say no for work, like, you know, जो काम वर्कआउट होना है वो डेफिनेटली वर्कआउट होता है एंड समटाइम्स आई थिंक एवरीथिंग इज प्लान्ड इन लाइफ, जस्ट यू आर अनअवेयर ऑफ अबाउट द प्लान एंड सो आई प्लान टू गो, मतलब आई लुक फॉरवर्ड टू गो विद द, आई ऑलवेज say yes to all work that is offered to me. Great. So Ishika is requesting, please once. Please what? Ishika. Hi Ashika. And somebody is asking, are you single? Pranay is asking, are you single? That's a secret. That's a secret that no one knows, Pranay. Shivshuk is asking,
Which is your favorite brand in clothing? माय फेवरेट ब्रांड ऐसे नहीं है, but there is my favorite type of clothing that I like. I like things with hoods, whether it's a t-shirt, whether it's a jacket, and even something that I'm wearing now has a hood. So I like things with hoods. So this is my favorite type of clothing. बाकी मुझे जहाँ किसी भी ब्रांड में हुड मिलता है मैं उठा लेता हूँ, फिर वो चाहे लिंकिंग रोड पे भी क्यों ना हो. Okay. So, asking your favorite brand of watches. I like Fossil a lot. I like Casio a lot. These two brands. Fossil is very close to me because one of the first watches that I personally bought was of Fossil, and the second watch that I bought was of Casio. But apparently, I lost the Casio watch. So, but yeah, Fossil and Casio watches are very dear to me, Okay. and I think they make good watches. Okay. Noor Shahid is saying lots of love for you from Pakistan. Thank you so much, Noor. Yeah. Ah, So, people are saying we are waiting for you as Arjun. I I'm sure just the love wait will be your over. watch. Yeah. So people are saying we just love your watch collection and your lights wale shoe. थैंक यू सो मच द लाइट वाला शूज. आई एम श्योर मतलब पार्टीज में जहाँ पर मुझे ऐसा लगता है ना कि शायद पार्टी बोरिंग होगी तो मैं लाइट वाले शूज पहन के जाता हूँ नाचने. सो आई थिंक वो वैसे ही वो लाइट वाले शूज के साथ ही इंटरेस्टिंग हो जाती है. Okay. So Nidhi has a request. Can you please speak one dialogue from ये एक रिश्ता साझेदारी का and please take her name once. हाँ, सो वन ऑफ माय फेवरेट डायलॉग्स फ्रॉम एक रिश्ता इज किसी महान आदमी ने कहा है कि कोई भी काम करने का सिर्फ एक ही वक्त होता है और वो है अब. तो बेसिकली ये मॉडर्नाइज्ड वर्जन ऑफ वो था कल करे सो आज कर आज करे सो अब का. ये था कि किसी महान आदमी ने कहा कि कोई भी चीज करने का एक ही वक्त होता है अब. मतलब हम यूजुअली हमारी टेंडेंसी होती है कि यार कल से ये करूंगा या नेक्स्ट वीक से ये करूंगा या 1 जनवरी से मैं जिम जाऊंगा. तो आपको 1 जनवरी का या किसी कल की वेट करने की जरूरत नहीं है. आपको अगर कुछ भी करना है तो आज से ही शुरू कर दो. आई थिंक तो वो ज्यादा इम्प्लीमेंट होने की चांसेस बहुत ज्यादा है इसके साथ. Okay. So शिल्पा राय है and ये बोल रहे एक बार प्लीज मेरा नाम लीजिए and which is your favorite हाय food? शिल्पा. फेवरेट फूड. Favorite food, I like simple Maharashtrian food, which is varan and bhat. Varan is a type of Maharashtrian dal, which is not spicy. It is little on the sweeter side, and rice के साथ मुझे पसंद है. When I was a non-vegetarian, मुझे fried fish इसके साथ बहुत पसंद था. But I'm a vegetarian now, so this is varan bhat. And I like paneer. Okay. I like paneer. Okay. Please say रहनुमा once. रहनुमा एक आपकी Hi Ranuma. Yeah. Hi Ranuma. If you okay, one question is there from Shagu. Uh, I am not able to recognize this name. So, which is your favorite song nowadays? My favorite song nowadays is Just a Call Away. I'm Just a Call Away. And Okay. the other song that I like is Perfect. And हिंदी सॉन्ग्स में छोटी छोटी गल्ला मुझे बहुत पसंद है. रिसेंटली मैंने वो सुना है एंड इट्स फ्रॉम मोतीचूर नहीं मोतीचूर चकनाचूर. या इफ आई एम नॉट रॉन्ग. Yeah. The film is Motichur Chaknachur. It's a very nice song, Choti Choti Galla. So I keep on Your, listening to that a lot. your favorite serial, your favorite television actor, your favorite cricketer, and your favorite IPL team. Okay, for some reason, since the first season of IPL, I have been supporting Kolkata Knight Riders. I like them a lot. So जब Kolkata Knight Riders usually जल्दी out हो जाती थी सीजन से, फिर मैं मुंबई पर आ जाता था कि चलो कोलकाता नाइट राइडर्स तो अब आउट हो गई है सेमीफाइनल या फाइनल से, तो फिर मैं मुंबई सपोर्ट करने लग जाता था. बट या आई लाइक कोलकाता नाइट राइडर्स. आई सपोर्ट कोलकाता नाइट राइडर्स. एंड ओके देन फिर क्या था फेवरेट क्रिकेटर. ऑफ कोर्स सचिन यार. मतलब हमारे जनरेशन के लिए सचिन इज द फेवरेट
पर्सन, उसके अलावा कोई हो ही नहीं सकता। किसी और को हम किसी को जानते ही नहीं है, हम किसी और को पहचानते भी नहीं वाला हिसाब है। एंड फिर फेवरेट शो, if you ask me a digital show, there is a show called The 100 on Netflix. So I look forward to it. I think apparently उसका last season आने वाला है, 7th season. Basically it's about existence and survival. It's an post-apocalypse वाला show ही है. And it's a very interesting show where 100 बच्चे space shuttle से नीचे आते हैं to see if the earth is again survivable or not. And फिर वो कैसे survive करते हैं और फिर उसको लेकर है. I think I like that show a lot. And daily shows में देखो, मुझे बचपन में शाका लाका बूम पसंद था, उसके बाद में एक रिश्ता पसंद है, और अब राधा कृष्ण पसंद होगा. So yeah. And So yeah. favorite television. Because usually when you're shooting, आपको कोई शो जैसे रेगुलरली देखने का मौका नहीं मिलता. So you can't keep a track of all these shows. So we stick to little digital. या हम अपने shows भी जो है वो हम डिजिटली ही देखते हैं. अपने अपने प्लेटफॉर्म्स पर जो है वहां पर ही देख पाते हैं, क्योंकि घर पर होते ही नहीं हम जब ये शोज टेलीकास्ट होते हैं. But my mom likes a lot of shows, but she likes Radha Krishna. She's been watching Radha Krishna since the beginning. She watches Barrister Babu right now. Okay. She likes that. Yeah, I think ये सब चीजें जब मैं घर पर होता और मॉम देख रही होती तो मैं भी ये सब shows देखता. Yeah. And favorite actor from television. Me myself. Wonderful answers. Great. I love that. Yeah. So one girl is there, Shraddha Karki, and she's saying, "I am your big fan from Nepal, and you are ignoring me." No, Shraddha, we are not ignoring you. We are not at all ignoring you, Shraddha. देखो, हमने तुमको पर्सनल डीएम भी किया. So people are asking, how did you like working with Sumedh? Oh, it was fun. We didn't shoot much at all. मतलब सुमेर और मैंने टेलीकास्ट वाला तो कुछ अभी शूट किया भी नहीं है. हमने जस्ट कुछ mock shoots किए साथ में. And but the thing is, I have known Sumedh for quite a lot of time now. I think around 2 years now. And but हमेशा हम ऐसे chill करते थे, ऐसे गप्पे लड़ाते थे. So like, this was the first time when me and Sumedh were in front of camera together, and he tried to make me feel comfortable this time. Like usually it's my job to try and make my co-stars feel comfortable, but this time it was someone doing it for me, and I think it was very nice of him to do that for me, because they have been working with the whole team, and the whole team is like a family. So he was telling me, अपना ही घर की बात है, सब family है, stress मत लेना, chill करना है. And I was like, हाँ, thank you so much. So he tried to make me feel very comfortable when I went to Umargaon to shoot for the first time. So thank you so much for doing that. Okay, चलिए, we wish कि time के साथ your bonding grows with him, and yes, of course, definitely, it's gonna grow. yeah. So Ajay, and he's saying lots of love from Dubai. Hi Ajay, thank you so much. How is it in Dubai? I think अब गर्मी शुरू हो जाएगी, and आपको वैसे भी घर पे रहना है, तो I don't think गर्मी का फर्क पड़ेगा. But please दुबई में सब ध्यान रखिए अपना, and हर जगह जहाँ पे भी आप सब हैं. Yeah, one very good compliment is coming for you, or message you can say. Thank you so much for existing, Kinshuk Bhaiya. Your positivity is just like an aura which is surrounded like a halo. Thank you so much. Thank you so much कि आपको पॉजिटिविटी दिखती है. Just I try to be myself. I try to be nice, and the way I said कि सबको हृदय से मनुष्य रहना जरूरी है. Like always remember we are humans, and just because we are humans ऐसे नहीं कि आप सिर्फ humans के साथ humanity से behave करो. Even जो हमारे जानवर है उनके साथ भी आप उतना ही प्यार करो. Because मैं देखता हूँ, मतलब बहुत लोगों को शौक होता है कि रोड पे डॉग्स होते हैं उनको पत्थर मारते हैं. स्पेशली बच्चे अगर को भी कुछ ऐसा करे तो आप प्लीज उसको डिस्करेज कीजिए, एंड उनको डांटिए मत, क्योंकि अगर मतलब हमारे बच्चों का या ह्यूमन टेंडेंसी की किसी भी चीज के लिए ना बोलो तो वो पहले करनी होती है. जैसे इवन जब हमें लॉकडाउन के लिए बोला गया था कि घर से बाहर नहीं निकलना है, तो जितने भी लोग
जिनके जूते पता नहीं कब से धूल खाते हुए पड़े थे, सबने अपने जूते निकाले कि नहीं यार मेरे को तो अब मॉर्निंग वॉक पे जाना ही है करके। अगले दिन सब मॉर्निंग वॉक पे निकल आए थे, बिकॉज आई थिंक इट इज वी आर ट्रेन्ड साइकोलॉजिकली कि जो नहीं बोला है वो पहले करना है। तो प्लीज बच्चों को कभी इन चीजों को या किसी भी चीज के लिए डांट के मत बताओ, बट बड़े प्यार से समझाओ। And अगर आप प्यार से उन्हें समझाओगे ना तो उन्हें समझ आएगा। तो आई थिंक अगर आप उनको समझाओ मे भी जान है, इवन दे फील those things, like even if you're gonna throw a stone at them, it will hurt them in a way, like you know. So I think उन्हें जिंदगी भर ये चीज याद रहेगी। Right. Rightly said. So Asma is asking, sir, any possibility for meet and greet with fans in near time, in near future? ये आपको विशाल को बोलना पड़ेगा। आई थिंक बिकॉज स्कूल लाइफ वर्सेस कॉलेज लाइफ इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म टू ऑर्गेनाइज अ मीट एंड ग्रीट। दे कैन, है ना, यू कैन। Could be a huge opportunity for us, and we can think in that way. I'll definitely discuss this with my team, and ये lockdown Okay. खत्म हो हम definitely एक meet and greet आपके लिए schedule करवाएंगे in Mumbai. पक्का पक्का, आई एम इन ऑल सपोर्ट ऑफ इट। Yeah, sir. Thank you for letting us that opportunity. We'll think in that way. Yeah. So Shweta Pandey wants to know, have you ever failed in any subject? नहीं, मैं फेल नहीं हुआ, मैं जस्ट पास हुआ हूँ। दैट वाज इन 11th स्टैंडर्ड। मतलब आई हैडंट फेल्ड। 35 पासिंग होता था, मुझे 36 आया था, एंड दैट वाज इन फ्रेंच। बिकॉज स्कूल में मराठी हिंदी तो पढ़ चुका था, संस्कृत भी पढ़ चुका था स्कूल में, तो मुझे कुछ अलग भाषा सीखने का बहुत, मतलब आई एज आई सेड कि लाइक आई ट्राई टू लर्न न्यू थिंग्स वेयरएवर आई एम एंड फ्रॉम होमएवर। तो कॉलेज में जब अपॉर्चुनिटी फ्रेंच सीखने की मिली थी तो आई थिंक मैंने वो ली थी, एंड मुझे लगा था कि यार संस्कृत वगैरह भी तो ऐसे ही कर लिया, हो जाएगा फ्रेंच मुझसे। एंड फिर जब फर्स्ट ईयर जो यूनिट टेस्ट होते हैं, मतलब जो फर्स्ट कॉलेज के एग्जाम्स थे, उसके बाद जब 36 आए तब मैंने रियलाइज किया कि नहीं भाई ये ऐसे नहीं होने वाला अपने से, आपको क्लासेस लेने पड़ेंगे। एंड फिर मैंने क्लासेस लेकर इवेंचुअली बाय द एंड ऑफ ईयर जो आपको 105 मिनिमम कंप्लीट करना होता है वो मैंने फोर्थ एग्जाम के पहले ही कर दिया था, तो वो आई थिंक कवर अप कर दिया था। बट हाँ, मैं जस्ट फेल होते होते बच गया था। Okay. तो बट आई थिंक वो एक अलार्मिंग सिचुएशन था मेरे लिए कि फ्रेंच ऐसे ही नहीं सीखा जा सकता, But तो आपको somehow गाइड। you failed in any subject. Great. नहीं, आई हैवंट। उजाना या उजाना करके आइडिया, एंड ये रिक्वेस्ट करी सर प्लीज विजिट सिक्किम। Yes, of course. I would love to visit Sikkim. I have heard it's very beautiful. ओके। सो अंजलि दावे पूछ रही, सर आपको पोर्ट्रेट पसंद आया कि नहीं, प्लीज रिप्लाई कर दीजिए। अंजलि, आप मुझे प्लीज टैग कीजिए, मुझे याद नहीं है। इज इट द ओके मैं लाइव सेशन Okay. खत्म होने के बाद वापस देखूंगा अंजलि इस पोर्ट्रेट को। I'll take last few 2-3 questions. Tara is asking, hey, you are so damn cute and so super cute. What is the reason behind that? I think I need to thank God for it. है ना कि उन्होंने। जी Thank you so much कि you find me so cute. Thank you Tara. Thank you for that compliment. Okay. If you have the option of unlimited data plan and unlimited food, which one will you pick during lockdown? Unlimited data plan and unlimited? Unlimited food or unlimited data? Would you prefer during lockdown? Actually सोचना पड़ेगा बिकॉज मैं खाना भी इतना बहुत ज्यादा नहीं खाता, इतना बहुत फूडी नहीं हूँ, एंड डेटा भी इतना ज्यादा, मतलब टाइम मिला तो यूज कर लिया वाला है। तो एक्चुअली दोनों ही मेरे लिए थोड़ा भी रहेगा तो चल जाएगा वाला है, बट हाँ, कुछ और चाहिए यार अनलिमिटेड वाला। हाँ, बट अगर दोनों में से चूज करना है तो आई थिंक एज ऑफ नाउ आई चूज अनलिमिटेड डेटा बिकॉज यू आर एट होम एंड फूड कहीं से अरेंज कर लेंगे, बैग बोरो स्टील कर लेंगे, बट डेटा चाहिए यार, नेटफ्लिक्स और ये सब चीजें। आप लोगों के साथ लाइव सेशन करना है तो डेटा चाहिए। तो आटा प्लस डाटा दोनों चाहिए। हाँ, दोनों चाहिए। जी। So last question I'll take. If you have Okay. entire world's attention
towards you for 30 seconds. So what will Try you what? say to the, if you have entire world's attention towards you for 30 seconds, Okay. what will you say to the world and to your fans? If the entire world is looking at me for 30 seconds, basically all my fans, I'll just thank them. In short, ज़्यादा लंबा थैंक यू नहीं करूंगा, बिकॉज आपसे तो बाद में भी बात करूंगा, बट बाकी लोग जो है जो मुझे नहीं जानते उनको मैं खुद से मिलाऊंगा एंड कहूंगा कि आप प्लीज इस 30 सेकंड्स बाद भी मुझे देखते रहिए, उतना ही अटेंशन दीजिए एंड उतना ही साथ प्यार दीजिए एंड अपने इंस्टा हैंडल्स, ट्विटर हैंडल्स, फेसबुक हैंडल्स बताऊंगा वेयर दे कैन कॉन्टैक्ट मी एंड स्टे अपडेटेड विद मी एंड प्लीज स्टे इन टच. मैं इस चीज के लिए अपने 30 सेकंड यूज Very hard answer. क्योंकि 30 सेकंड में आप rest of the life they will come and interact with you. हाँ, they'll stay connected to me. Yeah, so I would like to do something like that. फिर बाद में जो भी बाकी की बात है वो करते रहूंगा उनसे जिंदगी. Yeah. So Sandhya is saying you are super cute and super cool. Thank you, Sanjay. I'm glad that you find me cute. Yeah. So I hope, sir, you had a great time interacting with us today. Yes, yes, I enjoyed a lot. I always enjoy talking to fans and बहुत मजा आया. Yeah. And I Same hope to see myself live again with fans. Basically, I did this one session on my birthday where I was doing one-to-one chats with all the fans. So अभी इसका ही एक फायदा उठाते हुए I'll tell them कि soon I'll announce again a live session that I'll again do one-to-one where I'll call them, जैसे हम दोनों बात करें वैसे उनके साथ मैं video chat करूंगा and I think where they can one-to-one ask me directly questions and then I can talk to them. It will be short questions like सबके साथ 30 seconds के लिए बात करेंगे, but इससे क्या है बहुत लोगों से बात कर पाऊंगा. So I look forward to doing that soon with all the fans. Great. So belated happy birthday to you once again, and thank you so for much. joining us. Stay safe and stay quarantined, sir. See you soon. Thank you. You too. Take care. Bye-bye. Yes. Bye. Bye.